ऐसी ही कुर्सी उस इंटरव्यू में थी जिस पर सेठ बैठा था, ऐसी वाली। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मेरे किसी जवाब को सुनते हुए ये धारणा बना लें कि मैं कोई लौह पुरुष हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी छाती का नंबर 56 इंच तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं इंच वाला सीना नहीं रखता हूँ, मैं दिल वाला सीना रखता हूँ। जो अपने सीने को मीटर से नापते हैं और इंचों में नापते हैं, वो इंसान को इंसानियत से नहीं समझते हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं बहुत डरता हूँ हर चीज़ से, बहुत सारी गलतियों की आशंकाओं से कि ये गलती हो जाएगी, इसका बिल ले रहे हैं, इसको संभाल कर रखना चाहिए। और हमारा सिस्टम, हमारे कानून, हमारे नियम इस तरह से बने हुए हैं रवि, कि आप सीधा रास्ता भी चलें तो गुंजाइश है कि आपसे गलती हो जाए। और जब स्टेट जो है उसे मालूम है कि उसने गलती करने के जाल बिछाए हैं, ये आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लीजिए कि गलती करने के बहुत सारे जाल बिछाए गए हैं, और उसकी वो गलत है, इसकी व्याख्या का अंतिम अधिकार सरकार के पास है। तो वो उन गलतियों का पर नज़र रख रही होती है कि आपके कदम कहाँ पड़ेंगे कि जिसे वो गलत बताकर आपको हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। हमेशा का मतलब 2 महीने भी होता है और 2 साल भी होता है। अगर आप सिद्दीक कप्पन से पूछेंगे तो हमेशा का मतलब 26 महीने से ज़्यादा होता है। अगर आप उमर खालिद से पूछेंगे तो उस हमेशा का मतलब पता नहीं कब तक होगा। अगर आप नताशा नरवाल देवांगना से पूछेंगे तो उस हमेशा का मतलब शायद 1-1.5 साल के बाद, या सफूरा जरगर से पूछेंगे तो पेट में बच्चा है, इसके बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रख दी गई है। तो हर किसी के लिए ये जो हमेशा है वो हमेशा नहीं होता, उसका ड्यूरेशन, उसकी अवधि बहुत अलग अलग होती है। और ये जो डर है जो दूसरे के जीवन में घट रहा होता है वो आपके जीवन में घटने लग जाता है। आप बेंगलुरु की उस लड़की को याद कीजिए, अमूल्या नाम था, जिसने दोनों मुल्कों के जिंदाबाद के नारे लगा दिए गए, तो पब्लिक ने इतना भय क्रिएट किया कि पब्लिक के दबाव से बाप ने अपनी बेटी को डिजोन कर दिया, कह दिया कि हमें, मेरी बेटी से मेरा कोई नाता नहीं है, और वो 100 दिनों से ज़्यादा जेल तक रहती है, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट तक नहीं पेश हो पाती है, और वो फिर रिहा की जाती है। तो मालूम नहीं कि इस डर को, ये डर मेरा है या अमूल्या का है, या अमूल्या का डर मेरे भीतर है, या आपके भीतर का जो डर है वो मेरे भीतर है, या मेरे भीतर जो डर है वो आपके भीतर है। आप सब जो लोग सुन रहे हैं, सबके भीतर कई प्रकार के डर हैं। और इस डर में जो स्टेट का डर है वो आज इतना बड़ा हो गया है कि बहुत से लोगों को लगता है कि बोलना आउटसोर्स कर दिया जाए। मैं बोलूं तो जब मैं बोल रहा हूं तो मैं 1000 लोगों के डर को भी रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। तो मैं खुद अपने कारणों से, अपनी कमजोरियों से डरा तो हुआ ही हूं, मैं आपके बदले भी डर रहा हूं। तो एक आदमी अगर 1 लाख आदमी के बदले डरेगा तो उसके भीतर का जो डर है उसके अस्थि पंजर को हिला देगा, उसकी रातों की नींद छीन लेगा, और उसके शरीर में जहाँ तहाँ से दर्द होने लग जाते हैं। डॉक्टर त्रेहान बैठे हैं, मैंने उनसे कहा कि कई बार लगता है कि सर मैं आपके पास आकर पहले ही स्टेंट लगवा लेता हूँ, कई बार लगता है कि बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो मेरे में पहले ही आप स्टेंट लगा दीजिए ताकि वो मैं झटका झेल लूँ। तो वो होता है, रातों को नींद नहीं आती है, दोपहर तक ऐसा लगता है कि अधमरा सा पड़ा हुआ हूँ, और कोई ऐसा वाक़या हुआ है। आप जैसे दिल्ली में जो लड़कियाँ बैठी हैं कुश्ती वाली, वो कितनी ताकतवर लड़कियाँ हैं। हम में से आधे लोगों को जो यहाँ पर है 72 इंच वाले को, आधे सेकंड में वो जैसे ज़मीन पर पटकेंगे कि 72 महीने तक नहीं उठ पाएंगे। 56 इंच वाले की भी तो छोड़ दीजिए आप, हाँ। लेकिन आप देखिए कि वो जो लड़कियाँ जिस व्यक्ति के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, उसका नाम लेने में भी डर लगता है, और डर लगना भी चाहिए, इतना आसान नहीं है। उनके इलाके में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि वो डर कितना बड़ा है। आप फिर भी सरकार का नाम ले लेते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर उनके इलाके में ज़रा बोल कर दिखाइए। तो इसलिए 3 दिन 4 दिन लग गए, और उन लड़कियों को जिनके मेडल जीतने पर आपको गर्व वगैरह हो जाता है, और आप एक आइसक्रीम ज़्यादा खा लेते हैं उस दिन, और कैलोरी की भी चिंता नहीं करते हैं। आज आपके भीतर कैलोरी का एहसास नहीं है, क्योंकि आप फील नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही उस कैलोरी को आप पकड़ेंगे आपको उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बृजभूषण सिंह, बोलना पड़ेगा बृजभूषण सिंह। और आप उस इलाके में जाकर जब आप बृजभूषण सिंह बोलते हैं तो आप अपने भीतर के तमाम तरह के डरों से लड़ते हुए बोलते हैं, ये जानते हुए भी कि आपको कोई बचाने नहीं आएगा। तो ये हमारा देश है जहां पर किसी को भी, आप में से किसी को भी, मुझे भी फर्जी केस में फंसा देने का इस स्टेट को जरा भी शर्म नहीं है। उसे कभी नहीं लगता कि ये अनैतिक है, ये गलत है।
उसे लोगों ने ही मान्यता दी हुई है कि आप किसी को फंसा दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये तो पहले भी होता था, जैसे अब होना जायज़ है। तो इस तरह से ये जो एक स्टेट का डर है, अब वो मेरा अपना डर है। जो मेरे भीतर का जो डर था, वो बहुत सारा डर निकला भी है लिखते लिखते एक प्रोसेस के दौर में, लेकिन उसके हिस्से रह जाते हैं। रवि, आप कभी भी अपने बचपन की कमज़ोरियों, स्मृतियों से आप वापस नहीं निकल पाते हैं। जो सामाजिक ताने होते हैं, जो लड़कियों को अच्छी तरह से पता है कि उनकी स्मृतियों में ऐसे कितने ताने, कितनी यादें दर्ज हैं, और वो समय समय पर मौसम के साथ जब रुत बदलते हैं, जब कोई व्यक्ति उनके सामने अलग अलग तरह का खड़ा होता है, तो उन यादों से टकराती हैं। तो हमने एक सुरक्षित समाज नहीं बनाया। सुरक्षित समाज अगर हम बनाते तो उसमें बहुत सारे आश्वासन होते, और सबसे बड़ा आश्वासन ये होता कि जो राज्य है जिसके लिए हम खड़े होते हैं, जिसके लिए हम जीते मरते हैं, वो हमें आश्वासन देता कि आपके साथ गलत नहीं होगा। लेकिन जब स्टेट सबसे ज़्यादा गलत करने वाला एजेंट बन जाए और गलतियों का साथ देने वाला एजेंट बन जाए, तो ज़रूर कहना चाहिए कि मुझे डरता है। और अगर आप जब नहीं कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, इसका मतलब है कि आप उस स्टेट का पार्ट हैं, उस एजेंसी का हिस्सा हैं, तभी आपको डर नहीं लगता है। रवि, याद होगा कि चीफ जस्टिस ने एक बात कही थी कि कायदे से बेल जो है वो रूल नहीं है। मतलब आप बहुत एक्सेप्शन हो तभी आप बेल ना दें। कोई अगर बेल मांग रहा है तो उसको बेल मिलनी चाहिए, ज़मानत मिलनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि बहुत से जजों को अब डर लगता है बेल देने में। तो जब जजों को डर लगने लग जाए, तब इस देश के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए तो आपको डर लगना चाहिए। फिर तो आपको कोई नहीं बचाएगा। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जजों को डर लगता है, और वो एक्सपर्ट हैं अपने डोमेन के, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि उनके कानूनी समझ में कोई कमी नहीं है, वो फैसला करने के काबिल हैं कि इसे ज़मानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो ज़मानत देने में उन्हें डर लग रहा है। जब जज को डर लग रहा है तो अगला सेशन आप जजों को लेकर कीजिए, उनसे पूछिए जब रवीश कुमार को नहीं लगता आपको क्यों डर लग रहा है। वो सिर्फ उसका कारण मेरे भीतर नहीं है, उसका कारण लोगों के भीतर है। देखिए, चाहे नेता हो या कोई सार्वजनिक व्यक्ति हो, उसकी शक्ति उसमें नहीं होती है, उसकी शक्ति लोगों में होती है। तो वो लोगों से जो उनकी सराहना है, जो उनका साथ है, मुझे उधार मिलता है। वो लेंड करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो, तुम बोलने से पीछे मत हटो। और उस प्यार को उस पे मैं बोलने लग जाऊं तो अगले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तक मैं बोलता रहूंगा कि लोगों ने, इस देश के लोगों ने कितने तरीके से, कितने राज्यों के, मैं तो सिर्फ यूपी बिहार वाला हूं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से, पूर्वोत्तर से, दक्षिण के राज्यों से और पश्चिम के राज्यों से लोगों ने अपना हौसला बढ़ाया है, फोन करके बोला है कि पैसे की चिंता मत करना। और ये आज नहीं बोला है, लेकिन एक बात बताइए,